नमस्कार दोस्तों, विशु क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट वन, पार्ट टू वाले वीडियो में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम लोग आगे पार्ट थ्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग चलते हैं आर एस अग्रवाल के 17वें क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज कितना हो जाता है, 2/5। किसका? तो उस धन का। मान लिया जाए कि धन यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मान लिया जाए प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपया। चीज़ों को समझिएगा, 100 रुपये है कितने वर्ष के लिए, 100 रुपये है 10 वर्ष के लिए। ठीक है, तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2/5, यानी 100 का 2/5 कितना हो गया, 40 रुपया। क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? 40 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जब 40 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, यानी 10 साल के लिए, चीज़ों को समझिएगा, 10 साल के लिए कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 40 रुपया हो गया। तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए 40/10 यानी 4 हो जाएगा। और ये 4 जो है वो ब्याज है, किस पर काउंट होगा, ये जो होगा 100 पर होगा, इसीलिए 100 पे, यानी आंसर हो जाएगा 4% आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर एस अग्रवाल का 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। चीज़ें बहुत ईजी है दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ईजी है। कह रहा है कि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। फिर वही चीज़, अगर मान लिया जाए 100 रुपये है तो वो कितने साल में दुगनी हो रही है, तो वो 10 साल में क्या हो रही है, 10 साल में दुगनी हो जा रही है, यानी 10 साल में कितनी हो जा रही है, ये हो गया फाइनल अमाउंट। तो 100 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये कितने साल में हो रहा है, ये जो इंटरेस्ट हो रहा है 100 रुपये, वो कितने साल में हो रहा है, 10 साल में। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि 3 गुना जो होगा, ये कह रहा है ये वाला पैसा जो है 3 गुना होगा। जब 3 गुना ये होगा तो 300 रुपये हो जाएगा, तो ये 200 रुपये क्या हो जाएगा, 200 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये और 100 से 200 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी गुना 2 हो गया, तो ये भी गुना 2 हो जाएगा। इसके साल पे भी गुना 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं एक चीज़, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि कितने साल में तिगुने हो जाएगी, तो कितने साल में, 10 साल में दुगना हो रहा है, ठीक है, तो तिगुना कितने साल में होगा, तिगुना हो जाएगा, जब तिगुना बोले तो 100 मानना है, तिगुना यानी उससे एक कम कर देना है, ठीक है, एक कम कर देना है, यानी 300 होना था लेकिन वो कितना हो जाएगा, अब 200 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 100 से, पहले 100 था अब 200 हो गया, तो कितना गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 20 साल। कोई दिक्कत? जो भी समझना है, ये वाला टाइप भी समझ सकते हैं, ये वाला टाइप समझ सकते हैं। एग्जाम में आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। चूंकि हमें कम समय में बनाना है तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे चूज कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम लोग अब 19वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि विशाल ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपये तथा 1% अधिक दर से 700 रुपये का क्या किया है, निवेश किया है। पहले कितने का निवेश किया है, 500 का, फिर उसके बाद 700 का निवेश किया है। ये 700 का निवेश किया है, पहले का जितना दर है उससे 1% अधिक पर 700 रुपये पर निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में 165 रुपये ब्याज मिल रहा है तो ब्याज की पहली दर क्या होगी। बहुत इजी सवाल है। 500 रुपये और ये हो गया 700 रुपये। चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है।
अब कह रहा है कि इसे क्या किए हैं, R% पे दिए हैं थोड़ी देर के लिए, और इसे भी R% के लिए दिए हैं, लेकिन ये वाला जो निवेश किए हैं, इस पैसे को जो इन्वेस्ट किए हैं, वो 500 रुपये में जो इन्वेस्ट किया गया था दर, उससे 1% अधिक पर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बहुत ही ईजी है। अब कह रहा है कि 3 साल का, 3 इयर्स का जो टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो इंटरेस्ट है वो है 165 रुपये। तो हम 1 साल का निकालेंगे, 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 55 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 55 रुपये। अब चीज़ों को समझिएगा, अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, या दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 55 के इक्वल होगा। वैसे ही काम करेंगे तो 500 का R% कितना होगा 1 साल के लिए, 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, ये भी 1 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा 500 का, अगर 1% रहता तो 5 रुपये होता, R% है तो 5R होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस 700 का R% कितना होगा 7R, और 1 का 7%, 700 का 1% कितना होगा 7 रुपये। यही जो है टोटल कितना है, यही टोटल जो है 55 रुपये है। क्लियर? टोटल सब 1 साल के लिए है। तो 7 5 12, R प्लस 7 इक्वल टू 55, 12R बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा 4%। तो पहला दर पूछ रहा था, तो पहला दर क्या होगा ये, यानी 4% आंसर। क्लियर? हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम लोग RS अग्रवाल के 20वें नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चंस बहुत ईजी है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कितने वर्षों में 18.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा? बहुत ही ईजी सवाल है। इस तरह का सवाल रहे तो एक मैं यहाँ पे नोट दे रहा हूँ, इस तरह का सवाल रहे तो चीज़ें बहुत ईजी है। एक तो आप इसे कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं, एक तो मैं अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे बताना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इस मेथड से बनाना है। मैं बता रहा हूँ, अगर 20% दर पर कोई धन क्या हो जाएगा, कोई धन दुगना हो जाए, कोई धन क्या हो जाए दुगना हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका T निकालने के लिए, तो उसका T निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 रेट को लिखेंगे, रेट बराबर 20/100, ये कितना हो जाएगा 1/5। इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ उल्टा लिख देंगे, यानी 5 साल। ये कितना हो जाएगा, जब इसको टाइम निकालेंगे तो ये रेट टाइम हो जाएगा 5 ईयर्स। टाइम क्या हो जाएगा 5 ईयर्स। कोई दिक्कत? उसी तरह इसको करेंगे। रेट कितना है, रेट है, ये जब दुगना होगा तब का है, ठीक है। ये रेट कितना है 18.75, इसे हम लोग क्या करेंगे 18.75/100 करेंगे, पॉइंट घटेगा तो 100, ठीक है। 25 चौके 100, 25 सते हो गया 175, 125 पंचे 125। यहाँ तक कोई दिक्कत? 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3/16। इसको क्या करेंगे हम लोग, उल्टा लिखेंगे टाइम के लिए, तो 16/3 हो जाएगा, 16/3, यानी ये हो जाएगा 5 तिया 15, यानी कितना हो जाएगा 5.1/3, यानी 5 साल, और 1/3 का मतलब होता है 4 महीना, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि 1/3 को 4 महीना कैसे आप लिख दिए, तो 1/3 साल हो गया, जब इसे हम लोग मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से गुना करेंगे, तो ये 4 महीना आ जाएगा। क्लियर? आंसर हो जाएगा 5 साल 4 महीने। कोई दिक्कत? हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप उस चैनल से कुछ सीख रहे हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक वो नोटिफिकेशन
पहुंच सके और आप मैथ्स का लाभ उठा सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कितने वर्षों में 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। चीज़ें बहुत ईजी है। रेट कितना दिया हुआ है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। रेट दिया हुआ है 25/4, क्लियर। पी दिया हुआ है 72, क्लियर है। टाइम निकालना है और क्या कह रहा है, और SI दिया हुआ है 9 रुपये। तो सिंपल, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 25 चौके 100, 9 8 72, तो टी बराबर हो जाएगा 2 साल। आंसर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस, हम लोग 22वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चंस कह रहा है किसी धन पर कुछ समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत तथा समय के वर्षों का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, तो समय कितना होगा। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम बराबर वाट, टाइम बराबर वाट निकालना है। तो चीज़ें अगर संख्यात्मक मान बराबर होती है, अगर संख्यात्मक मान बराबर होती है तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर मान लो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज मूलधन का 1/9 हो जाएगा, यानी 100 का 1/9, ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो गया। कोई दिक्कत, ब्याज हो गया। तो टाइम और रेट क्या है, इक्वल है। जब टाइम और रेट इक्वल है तो T² बराबर हो जाएगा 100/9, यानी T बराबर हो जाएगा √100। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी क्या हो जाएगा 10/3, 10/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, यानी 3 तिया 9, 3 पूर्णांक 1/3 क्या हो जाएगा, यस। कोई दिक्कत। हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही चीज़ें इजी है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपके अन्य दोस्त भी हमारे मैथ्स के साथ जुड़ सके, ABC क्लासेस में जुड़ सके और मैथ्स में अच्छा कर सके। हम लोग अब 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। चीज़ें बहुत ईजी है। तो P कितना है, P है 10,000, यहाँ तक कोई दिक्कत, P 10,000 है। उसके बाद कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है 6% है, रेट जो है वो क्या है 6% है। रेट जो है साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर पर 450 हो जाएगा, यानी क्या है, SI कितना है 450। बहुत ईजी है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय, समय क्या है, समय ही निकालना है, मूलधन गुना समय गुना दर, दर हो गया 6/100, 100 से 100 कट गया, 3 गुनी 6 काट दिए, तो ये हो गया 75, 75 और यानी टाइम हो गया 75/100, यानी 25 तिया 75, 25 चौके 100, टाइम इतना। इसको साल भी लिख सकते हैं। अगर आपको आंसर क्या है, आंसर जो है मंथ्स में है, मंथ्स में है तो हम क्या करेंगे 3/4 गुना 12 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मंथ्स आंसर। बहुत ईजी चीज़ें, बहुत ईजी, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही चीज़ें ईजी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है और हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास को अटेंड कर सके और लाभ उठा सके। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की एक विशेष
दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। चीज़ें बहुत ईजी है। कितने वर्षों में यह कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि मान लिया जाए 100 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है। 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये क्या हो जा रहा है? 6 वर्षों में दुगना हो जा रहा है। 6 साल में क्या हो जा रहा है? दुगना, यानी 200। फाइनल अमाउंट, यानी इसको क्या कहेंगे? मिश्र धन। 2 वर्ष में हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो 100 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब 100 रुपये हो गया कितने साल में? 6 साल में। तो कह रहा है कि 4 गुना कितना होगा? ये जो है 4 गुना है, ठीक है, ये जो है 4 गुना है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 300। क्लियर? तो कितना गुना हो गया? तो ये 100 से 300 हो गया तो 3 गुना हो गया। तो ईयर में भी हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, यानी 6 तिरी के 18 साल आंसर। चीज़ें बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग अब 25वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि कितने वर्षों में किसी धन में ब्याज को 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। चीज़ें बहुत ईजी है। कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने वर्षों में 40% की वृद्धि हो जाएगी? अगर मान लो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये है तो कितने हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना? 40% का वृद्धि, यानी 40 रुपया हो जाएगा। ऐसा ही, यहाँ तक कोई दिक्कत? 40 रुपये हो जाएगा। कितने? 5% पे, 5% पे, तो 1% में कितना होगा? 8, क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स आंसर। चीज़ें बहुत ईजी है, बस समझने का खेल है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 26वें नंबर की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। RS अग्रवाल के 26 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है कि 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक का 1820 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? चीज़ें बहुत ईजी है, चीज़ें बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चंस को ढंग से समझिए। कह रहा है कि 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 2006, और फिर कह रहा है कि 21 अक्टूबर 2006, ठीक है। हम ये क्या है? ये टाइम है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है कि ईस्वी तो सेम है, ईस्वी सेम है, तो हम क्या करते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त 9 तक चल गया है। अब अगस्त 31 महीने का होता है, 31 दिन का होता है, सॉरी, अगस्त 31 दिन का मंथ होता है। तो 31 दिन में 9 दिन चला गया तो 22 दिन, ठीक है। अब सितंबर जो है वो 30 दिन का होता है, ठीक है। ये अगस्त का हो गया, ये सितंबर का हो गया, और ये अक्टूबर, अक्टूबर जो हो गया वो 1 तारीख से 21 तारीख तक, यानी 21 दिन। तो ये अक्टूबर का हो गया। क्लियर? ये सितंबर, ये अगस्त का, ठीक है। क्लियर? अब इसे, ये तो डेज हो गया, ये डेज हो गया। अब इसे जोड़ना है। कितना हो गया? 1 2 3, 3 2 5 2 7, यानी 73 डेज हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब ये 73 डेज हो गया है तो टाइम हमेशा हमेशा किस चीज़ में लेना है? टाइम हमेशा हमेशा हमें साल में लेना है। तो इसको साल में कन्वर्ट करते हैं। 73/365, 73 में अगर 365 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये ईयरली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है कि P जो है 1820 हो गया। क्लियर? P 1820 हो गया। रेट जो है वो हो गया 7.5%, यानी 15/2%। क्लियर? हमें ऐसा ही बराबर वाट निकालना है। T दिया हुआ है। टाइम, टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 73/365। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ईयर्स, ये ईयर्स का हो गया। क्लियर? अब ऐसा ही बराबर क्या होता है? ऐसा ही बराबर मूलधन हो गया 1820, समय हो गया 73/365, दर हो गया
15/2 गुना 100। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब क्या करना है, 73 से 5 बार में कटा, ठीक है, 5 3 के 15, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटिए, 2 छक 2 9 दूनी 18 91, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा SI बराबर हो जाएगा 91 गुना 3/10 यानी 3 9 27/10 यानी 27.3। 0 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 27 रुपया 30 पैसा क्या हो गया हमारा SI। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चीज़ें बहुत ईजी है। कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12%, 15% दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्र धन मिले तो मूलधनों का अनुपात क्या कह रहा है? कंडीशंस है। कह रहा है कि अगर क्या है, A इक्वल हो, ठीक है, A जब इक्वल होता है तो जब P का वैल्यू निकलता है, P का जो हमें रेशियो निकालना होता है, P का जब अनुपात निकालना होता है, ठीक है, तो 1/RT is to 1/R2 T2 is to 1/R3 T3 होता है। ये नोट्स इसे कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट्स हो गया। तो 1/R1 T1, R1 T1 कहाँ है? R1 हो गया 10, T1 हो गया 6, तो 10 6 60। ये 10 वर्ष हो गया, ये 12 वर्ष हो गया, तो 120 इस टू 1/R3 T3। R3 हो गया 15 और ये हो गया 12, तो 15 गुना 12 हो जाएगा 180। जो कटेगा उसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी हो गया 1/1 इस टू 1/2 इस टू 1/3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6:3:2, यानी आंसर हो गया 6:3:2। यही हमारा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 हो गया। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में जब चौथा वीडियो जब हमारा आएगा तो आपका SI पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि आगे भी हमारा वीडियो आए तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।